तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो ना तो ये कोई रेगुलर व्लॉग रहने वाला है और ना मैं आज कहीं पर जाने वाला हूँ। आज हम अपने वीडियो में हमारे देश में जो दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं, हम उनके बारे में ही बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। जो कि है पहला, एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम जो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुका है। एंड दूसरा मुद्दा हमारा रिलेटेड है जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड अपना बयान दिया है, उसके बारे में। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों मुद्दों के बारे में ही थोड़ा संक्षेप में समझेंगे। जिन लोगों को नहीं भी पता है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। वीडियो के एंड में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूँगा आप सबके साथ, तो उसके लिए एंड तक बने रहना ब्लॉग में, ठीक है। एंड मैं जिसको नहीं भी पता है, मैं आपको पूरा दोनों टॉपिक अच्छे से समझा कर भेजूँगा, ठीक है। ये ब्लॉग में अगर बने रहोगे, ये वीडियो में अगर बने रहोगे बेसिकली। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये वाली वीडियो लंबी रहने वाली है थोड़ी, तो मेरे साथ लास्ट तक रुकना, ठीक है। ये सब कुछ आखिर में स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है जब एसएससी अपना वेंडर चेंज करती है। टीसीएस पे था पहले वेंडर, टीसीएस से लेकर ये अब एडुकेटी को दे देती है। जब एडुकेटी को वेंडर दिया गया था, ठीक है। एंड जब ही बच्चों ने, टीचर्स ने आवाज़ उठाई थी अपनी कि इनको नहीं देना चाहिए, इनसे पहले ही अलग स्टेट्स में इनसे एग्ज़ाम्स अच्छे से कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे, मिसकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हो रहा है, धांधलेबाजी हो रही है वगैरह वगैरह, सिस्टम नहीं चल रहा, माउस नहीं चल रहा, बिल्कुल भी इनसे एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा। तो ये मेजर क्वेश्चन उठता है कि एसएससी ने एडुकेटी को अपना वेंडर क्यों दिया टीसीएस से चेंज करके। तो जब ही बच्चों ने ये आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी कि टीसीएस को वापसी वेंडर दो, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा और सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए। उसमें इनका रिक्रूटमेंट स्कैम पकड़ा गया। जैसे कि सिस्टम नहीं चल रहा, वहाँ पे भी माउस नहीं चल रहा, कीबोर्ड नहीं चल रहा, स्क्रीन ब्लैक हो जा रही है, वाइट हो जा रही है। एंड कुछ सेंटर में, जैसे कि पवन गंगा इंटरनेशनल स्कूल जो है वो, वहाँ पे मेरा भी सेंटर काफ़ी बार ही पड़ा था, है ना। और वहाँ पे जब बच्चे पहुँच रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि आपका सेंटर चेंज हो चुका है, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, अब अगले दिन आना, अगले हफ्ते आना। जब भी अब रीशेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन होता है, जब आपका एग्ज़ाम अब कंडक्ट करवाया जाएगा वापसी से, तो फिर बच्चे आवाज़ उठाते हैं अपनी कि जो बच्चे इतनी दूर दूर से आए हैं, बिहार से, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, यूपी एंड अलग अलग स्टेट से आए हैं, उनको कैसे वो भी स्टूडेंट है मतलब। तो कुछ बच्चों का तो स्क्रीनशॉट इवन वायरल हो रहा है, मतलब उनका सेंटर पाकिस्तान में पड़ा है, कुछ बच्चों का तो सेंटर, मतलब लिटरली ऐसा कंडक्ट करवाया जा रहा है एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा। अब आप लोग सारे समझ ही गए होंगे, जब इनसे सिलेक्शन पोस्ट जैसा एग्ज़ाम ये कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा, जिसमें एज़ कंपेरिजन विद दी सीजीएल और सीएचएसएल कम बच्चे बैठते हैं, जब वो अच्छे से कंडक्ट नहीं हो रहा, तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट यार इवन कि ये सीजीएल और सीएचएसएल जैसा एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करवा पाएंगे। नो वे कि ऐसे कि आप अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएंगे अगर ऐसे ही चलते रहे, कि अगर आपने एडुकेटी कोई वेंडर बनाए रखा, इसको हटाया नहीं, या बनाए रखो लेकिन स्ट्रिक्टनेस लाओ अपने रूल्स पर, अपने रेगुलेशंस पर, कि अगर ऐसा फिर से हुआ तो ये कुछ चार्ज होगा, या आप डायरेक्टली हटा दोगे उनको एज ए वेंडर से अपने। ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिससे कुछ मतलब स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए। बस ये एज ए एग्जांपल मैंने बताया कि कुछ स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए, जब भी एग्ज़ाम्स भी अच्छे से कंडक्ट हो पाएंगे और बच्चे भी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। जिस पर उनका दिमाग जाना चाहिए उस पर जा पाएगा, विदाउट यानी कि हाँ चलो हमें प्रोटेस्ट करने जाना है, इनसे लड़ना है, हमें एसएससी से कोई शौक़ ऐसा नहीं है बच्चों का भी। लेकिन ये मजबूरी हो गई थी बच्चों की, कि बच्चों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए, टीचर्स को अपनी आवाज़ उठाने के लिए ऐसी स्टेप लेने पड़े। एंड ये लेने थे, ज़रूरी थे ये, ठीक है। जब ही सीजीएल जैसा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो पाया, वरना क्या पता, ये तो अभी 13-14 तारीख से सीजीएल के एग्ज़ाम्स भी शुरू थे। अभी अब पोस्टपोन तो कर दिया, अब लेकिन अभी तक ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। जब ऑफिशियल डेट अनाउंस होगी उसकी भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बस इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। तो ये था अभी हमारा एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम, एसएससी सीजीएल का और इनका वेंडर का, जो कि है एडुकेटी का। एसएससी के टॉपिक को क्लोज़
करते समय मैं एक चीज़ स्टूडेंट से बोलना चाहता हूँ, सारे एस्पिरेंट से, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, अपने आप से भी मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, ये चीज़ कि टाइम वेस्ट मत करना। ये टाइम गोल्डन टाइम हो सकता है, गोल्डन पीरियड हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, मेरे जैसे कुछ बच्चों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो रिवीजन उनकी पूरी नहीं हो रही थी, उनको लग रहा था कि 13-14 तारीख से ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो अभी ये इनफ टाइम है अब आपके पास, अभी तक कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, तब तक के लिए इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, ठीक है। इसको गोल्डन पीरियड बनाओ अपना, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, अपना पूरा ट्राई हार्ड करो। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में ही है और इन एसएससी के वेंडर के हाथ में कि ये कैसा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं इस बारी, लेकिन हमें अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। तो ऑल दी बेस्ट टू एवरीवन, ठीक है, अच्छे से पढ़ो एंड येस, ऑल दी बेस्ट। तो पहले मैंने बोला था ना कि मैं आपको एंड में अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, तो मेरा क्या ओपिनियन है इन सब पे। तो पहले हम बात करते हैं एसएससी की, एसएससी वाले रिक्रूटमेंट स्कैम पे मेरा क्या ओपिनियन है। तो मैं एसएससी से कहना चाहूँगा, अगर उनमें से कोई भी है मेरी वीडियो देख रहा है, तो चाहे आप 100 रुपये लेते हो ना अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए वगैरह वगैरह सारी चीज़ों के लिए, मेजर एग्ज़ाम्स के लिए भी 100 रुपये फ़ीस रहती है, विच इज़ गुड। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने में ये इशू पड़ रहा है कि फ़ंड अच्छे से नहीं हो पा रहा, फंडिंग में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ, ठीक है, एक हाथ में मेरे भी फ़ोन है, लेकिन हाथ जोड़ के मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि आप चाहे चार्जेस बढ़ा दीजिए, 500 रुपये कर दीजिए, इसको 600 रुपये कर दीजिए, ठीक है, लेकिन प्लीज़ मतलब एग्ज़ाम्स अच्छे से कंडक्ट करवाइएगा, ठीक है। और जब तक आप शॉर्ट नहीं होते कि हाँ अब अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, जब तक मैं आशा करता हूँ कि आप अपना CGL और CHSL जैसे एग्ज़ाम्स को होल्ड पर रहने देंगे थोड़े टाइम तक। बात करते हैं अपने दूसरे मेजर टॉपिक के बारे में, ठीक है, जो कि रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर निकाला है स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड, उनको रिहेबिलिटेट करने का या रिलोकेट करने का इन शेल्टर्स और इन दी NGOs, है ना। तो इसमें क्या उन्होंने एग्जैक्टली उन्होंने यही वर्डिक्ट दिया है कि सारे जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको विदिन 8 वीक्स में सारे उनको रिलोकेट कर दिया जाए, उठा लिया जाए उन सबको, और कहीं दूर शेल्टर्स में या NGOs में उनको रिलोकेट कर दिया जाए बेसिकली। लेकिन यहाँ पे आपके प्रोस से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है। देयर आर टन्स ऑफ नेगेटिव्स एंड मेजर प्रॉब्लम्स विच आर देयर, ठीक है। पहली चीज़ क्या आ जाती है, देयर आर नो प्रॉपर फैसिलिटीज़, ठीक है। NGOs शेल्टर्स इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो वैसे ही ओवर क्राउडेड हो रखे हैं। ओवर क्राउडेड मतलब वैसे ही उनमें ज़्यादा डॉग्स, कैट्स और अदर एनिमल्स वैसे ही आ रखे हैं, और ना हमारे पास इतना स्पेस है कि हम इन सब के लिए अच्छे से शेल्टर्स बना पाएँ या कर पाएँ, क्योंकि और ये यहाँ पे मेजर फेलियर आ जाता है हमारा MCD का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, उनका यहाँ पे मेजर फेलियर आ जाता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए अच्छे से अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे अपने पूरे प्रोसीजर को, जो कि वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड रह जाता है, जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल में होती है स्ट्रीट डॉग्स की, ठीक है। एंड वो ये चीज़ नहीं कर पाए और इसका भुगतान इस जैसे स्ट्रीट डॉग्स को झेलना पड़ रहा है अब, ठीक है। ये कल 11 अगस्त थी, आज मैं 12 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है। एंड यस ऐसा ही कुछ है अभी तो, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। अगर ये स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर्स या NGOs में ले जाएंगे तो इनकी यहाँ पे जैसी हालत है उससे भी बेकार हालत होने वाली है, क्योंकि ना उनको वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, ना प्रॉपर डाइट मिलेगी, ना कुछ मिलेगा, उल्टा उनका सर्वाइवल वहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू दी यहाँ पे अगर वो है तो, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही पैदा होने के लिए, यहाँ पे ही बड़े होने के लिए, यहाँ पे ही मतलब यहाँ पे ही रहने के लिए वो बेसिकली हुए हैं, ठीक है। अगर आपका ऐसा था कि अगर आप शुरुआत से ही बढ़िया करते तो ये चीज़ आती ही नहीं कि ओवर पॉपुलेशन होती ही नहीं, और वो 3 लाख या 3 या 4 लाख से ज़्यादा वो हैं स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो आप कैसे इतने शेल्टर्स बना दोगे कि, और वो भी आप कह रहे हो विदिन 8 वीक्स, मतलब 56 दिन में, 2 महीने हम मान लेते हैं, 2 महीने में आप कैसे बना सकते हो इतने। दिस इज़ आउट ऑफ मैथ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ एवरीथिंग, कि बस इन्होंने कह दिया
कि बस उठाओ उनको और कहीं पे डाल दो ले जाके। तो क्वेश्चन ये है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से ही और जो भी अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने ये डिसीज़न को मेड करा है और इसमें भागीदारी करी है कि हाँ ऐसा अप्रूव होना चाहिए, और जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अंडर, पहले हम थोड़ा वैसे बात करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट है, ठीक है, एनिमल्स का। अंडर ये आपका ABC रूल जो 2023 में लागू हुआ था, उसमें बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही और सेंट्रल के द्वारा कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स या कोई भी स्ट्रीट एनिमल है उनको स्टेरलाइज या वैक्सीनेट करके उनको वापसी उनके ओरिजिनेट स्थान पे वापसी भेज दिया जाएगा। ना कोई मतलब इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बताता हूँ फॉर विद एग्जांपल, ठीक है। अगर आपकी कॉलोनी से पहले कोई डॉग उठा के ले जाते थे तो वो अगले ही दिन वापसी भी छोड़ जाते थे ना, तो वैसे ही सिस्टम है वो अंडर ABC रूल 2023 के अंडर ही ये चीज़ है, ठीक है, कि जहाँ से उसको उठाया वहाँ पे ही उसको ड्रॉप करना है ऐसा। लेकिन अब ये लोग अपनी ही बात से मुकर रहे हैं, अपने ही रूल जो इन्होंने खुद बनाया था इन लोगों ने मिलके, उसी रूल से बैक स्टेप कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि जो उन्होंने बोला था 2023 में, अब 2025 आते आते ये उसका बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं कि हम स्टेरलाइज वैक्सीनेट करने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन हम उनको वापसी आपके पास नहीं छोड़ेंगे। अब हम उनको अपने कोई शेल्टर्स या NGOs या गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के अंदर रखेंगे। और उनकी हालत मैं आपको बताऊं तो उनकी हालत इतनी बेकार होती है कि एक केज में 4 से 5 डॉग्स रखे जाते हैं विद वर्स्ट कंडीशन, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल भी कंडीशन का ध्यान नहीं दिया जाता, उनके वेलफेयर का ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी डाइट का ध्यान नहीं दिया जाता, बस ऐसे ही उनको भर दिया जाता है एक जगह पे लाकर। शेल्टर्स की ये रियलिटी है इंडिया में। या तो आप पहले ऐसा करो कि थोड़ा टाइम लो, कि आपने तो यार ऐसे ही बोल दिया कि डायरेक्ट 8 वीक्स में हम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लो, 2-3 साल लो, ठीक है, करो तो ऐसा, लेकिन थोड़ा टाइम लेके थोड़ा एग्जीक्यूट करो, अच्छे से प्लानिंग करो कि हम अच्छे शेल्टर्स बनाएंगे, हम इतने 250-300 शेल्टर्स बनाएंगे अच्छे से विद मेजर फैसिलिटीज़, है ना। यहाँ पे ना 2 लोग और आते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है या आप समझ नहीं पा रहे, तो 2 लोग और आते हैं यहाँ पे। लोकेट रॉबिन करके हैं एक, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लोग अभी सपोर्ट में आ रहे हैं। कल इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट भी करा था, वो फिर से इन्होंने पुलिस को बुलाया, लाठीचार्ज करवाया एंड उठा के ले गए कहीं, ठीक है, अपनी कोई फैसिलिटी में की है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट भी अब तो नहीं कर सकते यार, अब तो ऐसा सीन हो गया है, ठीक है, इस गवर्नेंस के अंदर अपनी, ठीक है। हमारा देश बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, पता नहीं कौन सी दिशा में, लेकिन बढ़ तो रहा है डेफिनेटली, ठीक है, कह सकते हैं हम ऐसा। एंड हाँ, लोकेट रॉबिन और एक मैम है राय मानवी करके, हाँ, तो इन दोनों ने भी बहुत अच्छे से समझाया। और इवन राय मानवी जो मैम है, ये तो कल प्रोटेस्ट में भी थी जो इंडिया गेट पे हुआ था, और लेकिन इन सबको वहाँ से उठा के वहाँ से हटा दिया गया बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है अभी, ठीक है, किसी को भी जो भी सपोर्ट कर रहा है उनको किसी को भी यहाँ पे अभी रुकने की कोई नीड नहीं है। ये अभी चलना चाहिए ये प्रोटेस्ट थोड़ा लंबा, ठीक है, जब तक कोई हमारे उसमें हित में डिसीज़न नहीं आता, जब तक हमें इस प्रोटेस्ट को रोकना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा उन सब की ज़िंदगी, सारे बेज़ुबानों की ज़िंदगी, ठीक है। एंड इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं बोलने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँ, इससे टाइम वी आर ऑल होपिंग कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्ट करे अपने डिसीज़न को, या इस पर अच्छे से वो करे, इस पर अच्छे से सोचे, इस पर अच्छे से अपना आंकलन करे, इवेल्युएट करे अपने डिसीज़न को, ठीक है, रीथिंक करे, एंड उसके बाद कोई एक प्रॉपर डिसीज़न पे आए अपने, ठीक है। ऐसे ही नहीं किया सो के उठे हवा में डिसीज़न बना दिया कोई भी। तो ये था मेरा फाइनल डिसीज़न इन सबसे रिलेटेड, मतलब इस पॉइंट से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी है स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड। तो ये था मेरा फाइनल पर्सनल ओपिनियन कह सकते हैं इसको, या एक कम्युनिटी का भी ओपिनियन कह सकते हैं इसको, जो इसके हक में नहीं है, ठीक है। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड सपोर्ट ज़रूर करना गाइस, जो है अपनी आवाज़ उठाना, ठीक है, ट्विटर पे ट्रेंड करना, हैशटैग चलाना, जहाँ हो सकता है सोशल मीडिया पे अगर आप जा सकते हो इंडिया गेट, या अगर आप दिल्ली में हो कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये चीज़ तो अभी राजस्थान में भी शायद से हो गई है, हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये राजस्थान में भी हो रहा है, ठीक है। तो ये
ये प्लान कर रहे हैं कि मतलब ऑल ओवर इंडिया ऐसा ही करें कि सारे स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर्स में या NGOs में डाल दिया जाए, जहाँ पे हम सबको पता है उनकी बिल्कुल भी अच्छी हालत नहीं होगी, ठीक है। कोई भी केयर नहीं करेगा, कोई भी उनका न्यूट्रिशन डाइट का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो इसको स्ट्रिक्टली मैं तो कंडेम कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। एंड यस, दिस वॉज द वीडियो अबाउट, ठीक है, इसके बारे में ही थी वीडियो, इन 2 टॉपिक्स के बारे में। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है वो अपनी आवाज़ उठाना, ठीक है। घर पे बैठे रहने से नहीं होगा। घर पे बैठे रहते हुए भी आप लोग वीडियो के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, विच इज़ इनफ, ठीक है। वो आपकी साइड ऑफ स्टोरी भी पता चलेगी लोगों को कि आप किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो। अपने फ्रेंड ग्रुप, अपने सर्कल, अपनी फैमिली में ये चीज़ बताओ, ठीक है। एंड जब भी ये चीज़ रुक पाएगी, ठीक है, अगर हम सब सपोर्ट करेंगे जब भी, क्योंकि ये मास लेवल पे होने वाला है, पैन इंडिया होगा ये चीज़। अगर हम लोग अभी इसको रोकेंगे नहीं ना, तो यस, आई होप यू ऑल गेट द पॉइंट। तो यस, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन गाइज डू सपोर्ट एंड सेव दिल्ली डॉग्स, ठीक है। एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।